Hello students, once again I am here Dinesh Sarasya with your YouTube channel Dinesh for Maths. So इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था वो था पॉलिनोमियल और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है और स्टार्ट किया था पहले कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होंगे और कौन कौन से कंडीशन में नहीं होंगे। इसके अलावा पॉलिनोमियल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से, ठीक है, पावर्स पे डिपेंड करता है। तो उसके अलावा हम लोगों ने किया था कोफिशिएंट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल कह सकते हैं और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आप सेकंड वीडियो देखिएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो एक्स में है, इसको आप फंक्शन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए जरा, ये फंक्शन ऑफ एक्स आपको गिवन है और हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू या इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 3 पे। तो 3 का मतलब है, देखिए ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी जहां जहां पे एक्स है हमें उसको फंक्शन ऑफ 3 बनाना है। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो जरा एक्स जगह पे 3 पुट करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15। ये हो जाएगा, देखिए जरा, तो 9 7 16 प्लस 5 21 2 2 4 और 1 5 51 माइनस 51, आंसर आ गया 0। देखिए 51 माइनस 51। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। देखिए जब भी कभी आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा तो लीनियर इक्वेशन में जो x की वैल्यू आएगी केवल एक वैल्यू आएगी, x की कोई वैल्यू आपको मिलेगी। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी अगर उसकी पावर 2 है तो हमेशा आपको उससे 2 आंसर्स मिलेंगे, ठीक है, यानी 2 सोल्यूशंस होंगे, यानी 2 रूट्स होंगे या 2 जीरोज होंगे, आप इसको कह सकते हैं। यानी x की ऐसी 1 2 या 3, अगर पावर 3 है तो 3 वैल्यूज मिलेंगी जिनको की रखने पे पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। देखिए हमने चेक किया कि जब हम लोगों ने फंक्शन ऑफ 3 या पॉलिनोमियल ऑफ 3 बनाया, अभी हमारा ये फंक्शन ऑफ x था तो सब जगह x x दिख रहा है। अब हमें फंक्शन ऑफ 3 बनाना है या पॉलिनोमियल ऑफ x बनाना था तो x रखा था, 3 बनाना तो 3 रखेंगे। जहां जहां पे x है वहां वहां हम 3 पुट करेंगे। जब हमने 3 पुट किया तो फाइनली देखा कि आंसर आ गया 0। यानी कि जो x इज इक्वल टू 3 है, देखिए x इज इक्वल टू 3, ये इस पॉलिनोमियल का एक सोल्यूशन है, या कह सकते हैं कि एक रूट है, या कह सकते हैं कि एक जीरो है, यानी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 3 एक सोल्यूशन है या एक जीरोज है। क्या ऐसा एक ही मिलेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पावर 3 है तो आपको 3 ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो इसमें पुट करने पे 0 आ जाएंगे, तो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का देखिए आपकी बुक में एक सिंपल डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन है लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इफ पी अल्फा इज 0। जैसे मैंने लिखा था P3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे गिवन है आपकी बुक RS अग्रवाल की बुक से मैं देख रहा हूं ये P अल्फा इज इक्वल टू 0, देन वी से दैट अल्फा इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल Px। तो जैसे मैं 3 रखा तो ये 0 आ गया, तो 3 इसका सोल्यूशन है। और इसके अलावा भी सोल्यूशन हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि पावर 3 है तो 3 हो सकते हैं। अब जरा हम ऐसे ही चेक करते हैं कि अगर हम इसको फंक्शन ऑफ, जैसे यहाँ 3 ऑलरेडी है, अगर हम 1 बनाए तो क्या ये 1 इसका सोल्यूशन है? चेक करते हैं। जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमें 1 पुट करना है। तो x क्यूब है तो 1 क्यूब, 1 स्क्वायर 17 इंटू 1 प्लस 15। यहां से देखते हैं 1 प्लस 1 माइनस 17 प्लस 15, 1 1 15 हो जाएगा 17 माइनस 17 इज 0। यानी कि हमें 3 के अलावा 1 भी इसका, इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक सोल्यूशन है या एक रूट है या एक जीरोज है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया
अगर पावर मैक्सिमम पावर डिग्री 1 है तो उसका एक जीरोस या एक रूट या एक सोल्यूशन मिलेगा। अगर पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है तो आपको 2 सोल्यूशंस मिलेंगे। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो आपको 3 सोल्यूशंस मिलेंगे। इस तरह से आपको सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो इसका एक और हो सकता है, जरा चेक करते हैं कि अगर हम फंक्शन ऑफ 2 पे चेक करें, अगर पॉलिनोमियल ऑफ 2 बनाए तो क्या जीरोस मिलेगा, देखिए जरा। 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2 प्लस 50, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 4 17 टू 34 प्लस 15, ये हो जाएगा 12 प्लस 15 यानी कि 27 माइनस 34 और ये आ जाएगा माइनस 7। क्या ये जीरो है? नो, आंसर जीरो नहीं आ रहा है, तो जो 2 है इसका सोल्यूशन नहीं है। ऐसे ही आप और भी सारे नंबर्स रख के चेक कर सकते हैं कि जीरोस है या नहीं है। अगर आपने यहाँ x जगह पे या y की जगह पे जो नंबर गिवन है वो रखा, आंसर जीरो आ गया तो आप बोलेंगे यस दैट नंबर इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसी पे डिपेंड करता है हमारा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। तो ध्यान से देखिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोले या रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम बोले, उन दोनों में एक सिमिलैरिटी है जो कि डिपेंड करता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं आपको इसी एग्जांपल से कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, जैसे x इज इक्वल टू 3 या हम बोले x माइनस 3, x माइनस 3 से इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 50। आई होप आपको ये डिवाइड करना आता है क्योंकि क्लास 8 में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो जरा देखिए ध्यान से कैसे डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब लाना है, हमारे पास x है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3x स्क्वायर। लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 50। ठीक है, अब 4x स्क्वायर लाना है तो 4x स्क्वायर लाने के लिए x में मल्टीप्लाई करेंगे 4x से। 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, 4x इंटू 3 माइनस 12x। लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा माइनस 5x प्लस 15। अब हमें लाना है माइनस 5x, जो भी यहां मिलता है वही हमें लाना होता है। तो माइनस 5x लाना है, इसलिए माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x, माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 15। साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। और हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और रिमाइंडर आया 0। तो ध्यान से देखिए, हमें 2 थ्योरम पढ़ना है। एक है रिमाइंडर थ्योरम और एक है हमारा फैक्टर थ्योरम। एक्चुअली चाहे रिमाइंडर थ्योरम हो या फैक्टर थ्योरम है, दोनों ही सेम है, बस आपको समझना है। तो ध्यान से देखिए, जब हमने x माइनस 3 से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, आपको इससे पहले डिवाइड करके ये बताना होता था कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो जब हमने x माइनस 3 से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0। इतना लंबा डिवाइड करके आपने बताया कि रिमाइंडर क्या आया, 0। ठीक है, क्या आप इसको बिना डिवाइड के भी बता सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा? यस, वी कैन टेल। कैसे बता सकते हैं? बिना डिवाइड किए आप रिमाइंडर थ्योरम से बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा या कुछ और आएगा। जरा देखते हैं। यस, तो ये ऑलरेडी किया हुआ है मैंने। आपको पॉलिनोमियल गिवन था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 50। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया था, ऑलरेडी इसलिए लिया था, ये समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, अगर ये पॉलिनोमियल हमने लिया, अब देखिए आपको कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम, x माइनस 3 से हमें डिवाइड करना था इस पॉलिनोमियल को। अगर x माइनस 3 से डिवाइड करना है तो इसको आप बोल दीजिए x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर माइनस 3 उस साइड जाता तो ये हो जाएगा 3। अब x इज इक्वल टू आया 3, तो हमें अब जो पॉलिनोमियल fx था, देखिए पॉलिनोमियल जो हमारा fx ऑलरेडी था वो था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। लेकिन अब जो पॉलिनोमियल fx था वो हमें क्या बनाना है, x जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। अब इसको हमें पॉलिनोमियल ऑफ 3 बनाना है। तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 हमने पहले ही शो किया। देखिए, जब हमने पॉलिनोमियल ऑफ x या फंक्शन ऑफ x को ये लिखा, x जगह पे 3 रखा तो वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब आपको बिना डिवाइड किए, आपको डिवाइड नहीं करना है। रिमाइंडर थ्योरम यही है कि अगर कोई आपको पॉलिनोमियल गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है जिससे डिवाइड करना है, x वैल्यू निकाल लीजिए, उसको पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद जो भी आंसर आता है एक्चुअली वही रिमाइंडर हो जाएगा। अगर यहाँ आंसर में 0 आता है
इसका मतलब है कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, ये x माइनस 3 इसका पूरा पूरा फैक्टर है। 0 बच गया। आप जानते हैं अगर आप 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 4, रिमाइंडर क्या आता है 0। 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। अगर मैं कहूँ 2 से डिवाइड कीजिए 5 को, अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं 5 को तो 2 2 4 और रिमाइंडर आता है 1। तो क्या 2 5 का फैक्टर है? नहीं, 2 5 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए 2 5 का फैक्टर नहीं है। तो आप इस तरह से बताएंगे कि गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर जो आपको गिवन है, दूसरा पॉलिनोमियल वो है या नहीं है, इस तरह से चेक करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एग्जांपल है हमारे पास आपकी बुक का ही, आर.एस. अग्रवाल से, 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। इसको डिवाइड करना है x माइनस 3 से। अब देखिए, आपको बिना डिवाइड किए रिमाइंडर थ्योरम से बताना है कि क्या x माइनस 3 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। क्या करेंगे, देखिए, इसको आप बोल देंगे ये है आपका फंक्शन ऑफ x। आपको गिवन था x माइनस 3, मैंने क्या x माइनस 3 को लिखेंगे 0 और x वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब x वैल्यू जो 3 आई यही पे आप पुट कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 3, 5 इंटू एक्स की जगह पे 3, 9 इंटू एक्स की जगह पे 3 माइनस 8, 2 इंटू 27, 5 इंटू 9, 27 माइनस 8, 27 2 जा 54, 5 9 जा 45 प्लस 27 माइनस 8। ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 4 11, 5 2 7 and 1 8, 45 और 8 हो जाएगा 53। 11 में से 3 गया 8, 7 में से 5 गया 28। देखिए ध्यान से, क्या ये 0 है या नहीं। अगर हम x माइनस 3 से, अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं इस 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8 को, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा बिना डिवाइड किए? रिमाइंडर मिलेगा 28। एक बार चेक करते हैं, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। अगर 0 मिल जाता है तो फैक्टर होगा, 0 नहीं मिलता है तो फैक्टर नहीं है। अब अगर मैं पूछूं क्या x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx, तो आप बोलेंगे नो। क्यों? फैक्टर तब होता जब यहां रिमाइंडर 0 आता। रिमाइंडर क्या आ रहा है 28, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 2 से अगर आप 5 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, तो 2 5 का फैक्टर नहीं है। उसी तरह से x माइनस 3 से आपने इसको डिवाइड किया तो आप देखेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 28, यानी कि x माइनस 30 का फैक्टर नहीं है। अगर यही आता 0 तो आप बोलते हैं x माइनस 30 का फैक्टर है। तो इसी में से एक है आपका रिमाइंडर थ्योरम, यही आपका फैक्टर थ्योरम। चेक करेंगे एक और क्वेश्चन कि क्या जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर है या नहीं है। देखिए जरा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हाँ, x माइनस a से डिवाइड करना है x पावर 5 माइनस a स्क्वायर x³ प्लस 2x प्लस a माइनस 3। देखिए, डिवाइड एक्चुअली नहीं करना है आपको, बिना डिवाइड किए फैक्टर थ्योरम की हेल्प से बताना है कि क्या ये इसको डिवाइड करेगा। देखिए, जो हमारा फंक्शन ऑफ x है वो है x पावर 5 माइनस a स्क्वायर x³ प्लस 2x प्लस a माइनस 3, और किससे डिवाइड करना है x माइनस a से। मैंने कहा x माइनस a को आप क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर आपने इसको 0 लिख दिया तो x वैल्यू क्या आएगी, x वैल्यू आ जाएगी a। अब यही a उठा के यहाँ पे रखना है, फंक्शन ऑफ a बनाना है। अगर 0 आता है तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं। तो x जगह पे a रखना है तो ये हो जाएगा a पावर 5 a स्क्वायर इंटू a³, 2 इंटू a प्लस a माइनस 3। जहां जहां पे x था वहां वहां a से रिप्लेस कर दिया। ये हो जाएगा a पावर 5 a स्क्वायर इंटू a³ a पावर 5 2a प्लस a माइनस 3, a पावर 5 a पावर 5। ये हो जाएगा 2a और a आ जाएगा कितना 3a माइनस 3। फंक्शन ऑफ a जो आया वो आया 3a माइनस 3, यानी कि 0 नहीं आया, ये हमारा आ गया। इसका मतलब है कि x माइनस a इसका फैक्टर नहीं है। अगर ये कहता, देखिए क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, अगर ये कहता कि ये इसका फैक्टर है तो यानी हम बोलते 3a माइनस 3 इक्वल टू 0 और a की वैल्यू बतानी है। तो 3a माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि 3a इक्वल टू 3, यानी कि a इक्वल टू
3/3 दैट इज 1। हाँ, क्वेश्चन चेंज कर सकता है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a विच x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ। अगर ऑलरेडी कह रहा है कि x माइनस इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसको हम 0 बोल सकते हैं। 3a माइनस b को हमने 0 बोल दिया, तो एक वैल्यू क्या आ गई 1। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू 1 रखते हैं तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो ये हमारा है फैक्टर थ्योरम, या इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगर लास्ट में कुछ बच रहा है तो रिमाइंडर बच जाएगा, लास्ट में 0 बच रहा है तो फैक्टर हो जाएगा। तो बिना डिवाइड किए डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करके ये बता सकते हैं कि वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज हैविंग दैट फैक्टर और नॉट, फैक्टर है कि नहीं है। और रिमाइंडर क्या बचेगा, डायरेक्टली आपको बिना डिवाइड किए जो भी लास्ट में बचता है वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। देखिए ये आपका दिया है पॉलिनोमियल, और इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए इससे डिवाइड करते हैं उसको क्या करते हैं भाई, इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो x वैल्यू 2x वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी x वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो जो x वैल्यू आई वही हमें बनाना है, फंक्शन ऑफ 1/2। ठीक है, 4 की जगह पे 4, 1 x की जगह पे 1/2, 12 की जगह पे 12, x की जगह पे 1/2, 11 की जगह पे 11, x की जगह पे 1/2 माइनस 5, 4 इंटू 1/8, 12 इंटू 1/4, 11/2 माइनस 5। ये हो जाएगा आपका 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस ये हो जाएगा 4 3 जा 12 यानी कि 3, माइनस 11/2 माइनस 5। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 11/2 माइनस 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 11 माइनस 16 यानी कि 1 माइनस 16 माइनस 11 यानी कि 27/2 यानी कि माइनस 26/2 यानी कि माइनस 30। ठीक है, तो अगर हम 2x माइनस 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, डायरेक्टली मिलेगा माइनस 13। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अगर ये 0 मिल जाता तो क्या बोल देते कि फैक्टर है, बताना होता कि फैक्टर है या नहीं है, तो 0 मिल जाता, बोलते फैक्टर है। रिमाइंडर बताना है तो जो लास्ट में बचा वो रिमाइंडर है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।